हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गर्मी का पूरा जो है आनंद ले रहे होंगे। तो गर्मियां आ चुकी हैं, बहुत अच्छे से आ चुकी हैं। बाहर मैं अभी बालकनी में घूम के आई हूँ, वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। तो काम करते वक्त लग रही है गर्मी, मुझे भी, छोटी को भी, और बच्चों को पढ़ते पढ़ते गर्मी लग रही है, किसी को बैठे बैठे गर्मी लग रही है। तो गर्मी से राहत के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ सीजन का फर्स्ट मैंगो शेक। सीजन का फर्स्ट मैंगो शेक इसलिए है कि भाई मैंगो अभी अभी मार्केट में लेटेस्ट आए हैं। तो अभी जो आम आए हैं ना, वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ बिल्कुल बेस्वाद होते हैं। तो हम शेक बना के उसको जो है अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने शेक की छोटी मोटी तैयारी की है। नॉर्मली मेरे पास वो वनीला आइसक्रीम वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अभी बच्चों को भी सर्दी जुकाम है। तो ये मैंने मैंगो जो है सारे कट करके डाले हैं। इसमें चीनी डालना है, दूध डालना है। पहले मैं इसे सिर्फ इसे ही ग्राइंड करूँगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी। उसके बाद ये मैंने किशमिश और बादाम जो है इन्हें बारीक बारीक काट के ऊपर से इसे डेकोर करके और फिर मैं सबको पिलाने वाली हूँ। और सुबह का काम हो चुका है, खाना पीना बन चुका है। और वो चाची से मिलवाओ। चाची नहा धो के खाना वाना बना के, हम दोनों ने आज खाना बनाया है, दोनों ने बर्तन धुल रहे हैं। हाँ, तो आज हम दोनों ने ही खाना भी बनाया है और हम दोनों ने ही सफाई भी की है। कुछ उसने किया, कुछ मैंने किया, कभी इधर कभी उधर भाग दौड़ करते करते दोनों जाके बैठ गए थे पंखे के नीचे। फिर हुआ कि नहीं, अब जो बचा कुछ काम है वो भी निपटा ही लेते हैं। तो खाने में क्या क्या बना है मैं दिखाती हूँ। सिंपल खाना बना है, सादा दाल चावल, घिया की सब्जी है और प्याज वाले आलू का सन्ना है, जिसे चोखा कहते हैं। ये देखिए, उसमें भी ये छोटी ने बनाया है। वो छोटी ने ना थोड़ा अपने लिए थोड़ा मिर्च ज्यादा डाल के बनाया है। ये देखिए, इसका कलर देखिए, मेरे को भी ये बिल्कुल लाल लाल है ना, उसे बहुत स्पाइसी पसंद है। यहाँ घिया है, नॉर्मल प्लेन घिया, दही के साथ जो खाते हैं। तो जिनको सर्दी है वो बिना दही के खाएंगे। हाँ, यहाँ दाल बन के तैयार है, दाल तड़का लगा के रेडी है, आटा लगा हुआ है। रोटियां भी इस डिब्बे में बन चुकी हैं, पैक हो चुकी हैं और सिर्फ चावल बनने बाकी हैं। मम्मी नाश्ता पानी करके दवाई खा के आराम कर रही है। केशु कार्तिक मेरे पढ़ रहे हैं। तो केशु फिलहाल वीडियो बना रहा है, कार्तिक अभी पढ़ रहे थे। चाची से भी हाय हेलो करवाओ। मैं कर तो दी बात करूं। आप बताओ क्या किया, क्या बताओ। शेक पीना है कि नहीं पीना है ये बताओ। पहले कैमरे में देखो, कैमरा कॉन्शियस मत हो। आपने सारा काम बोल दिया, हम दोनों ने मिलकर काम कर लिया। अभी पोछा बाकी है हमारा, पोछी की बाल्टी खाली पड़ी है हमारी नीचे। हम नहीं दिखा सकते क्योंकि नीचे बहुत सारी और भी आलू आलू सब पड़े। हाँ बिल्कुल, तो बड़ा घर है हमारा और लोग ज्यादा है, हम तो ज्यादा आलू रखते हैं हम घर में। दिखाऊं दिखाऊं? नहीं दिखाओ मत। आलू क्या दिखाना, आलू नहीं देखे आप सभी ने। तो आज जो है पोछा लगेगा ढंग से, आलती पालती लगा के बैठ बैठ के पोछा लगेगा आज। तो उसके लिए ताकत की जरूरत है, इसीलिए मैंगो शेक बनाया। इसीलिए मैंगो शेक। तो मैंगो शेक बनाओ ना फिर। पहले चाची कुछ कह रही है। क्योंकि दीदी को ताकत की जरूरत है, इसलिए मैंगो शेक बना के पी लिया। हाँ, क्योंकि चीनी में बहुत ताकत होती है। चीनी में बाकी सब लोग और भी पियेंगे, बहुत सारा आम है, मम्मी अकेले नहीं पी सकती। पिया था बहुत। अंत शरबत पिया। पूरी गर्मी हम क्या करते थे, कुछ नहीं, मेहनत करते थे। जैसे ये ग्लास है, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। बच्चों की नानी थोड़ा रुक जाओ, यहाँ वीडियो बन रही है। ये जो ग्लास है ना, इसमें इतना चीनी डाल लेते थे, पानी चम्मच से मिला पी कभी तो नींबू भी पी लेते, कभी कभी नींबू भी पी कभी लेते। कभी, क्योंकि नींबू ना ज्यादा खुलासा कर दिया। मैं कहता रहता था इन लोग कब ना कभी तो नींबू लगा के पीते होंगे, मेरे को नहीं दिया जाता था ना बिल्कुल भी। नहीं, पिछली बार स्कूल जाते थे कभी कभी। चलो अभी पहले मैं ग्राइंड करती हूँ, फिर आगे वीडियो। हाँ चलो, 3 2 1। इनकी जिद है कि ये चलाएंगे, बंद करो। तो ये केशव ने नया नया जो शौक पाला है वो इसलिए पाला है कि केशव ने 2 दिन पहले अपने चाचू को बनाना शेक बना के पिलाया था, है ना, और खुद भी पिया था। तो जिस दिन खुद पिया था उसके अगले दिन से ये बीमार है, सर्दी जुकाम से। बनाना इनको पचता नहीं है बचपन से, इसलिए नहीं पचा। तो फिर 2 दिन पहले इन्होंने अपने चाचू के लिए बनाया, तो वो बिल्कुल टेस्ट नहीं किया, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ चाचू को पिलाया, है ना। चाचू ने नहीं पिलाया। चाचू कभी नहीं पूछते, मुझे भी नहीं पूछते। ये देखो, चाचू से सताए हुए लोग। मैं कभी बोलती हूँ अगर कोई सामने बैठा हो ना तो झूठे मन से भी पूछ लेते हैं ना। हाँ, सही बात है, पर नहीं पूछते। नहीं, ये आदत मेरी छोटी में बहुत अच्छी है। अगर वो एक चम्मच भी कुछ खा रही है ना तो वो पूछने आ जाती है। हाँ, तो ये आदत मैंने बच्चों में भी डाली है। ये आराम से निकालो बेटा। हाँ, अभी ये हुआ नहीं होगा, इसे आप खोलो, इसे चम्मच से आप तो देखो कोई काम का टुकड़ा अगर रह गया हो नीचे तो। कुछ भी नहीं रह गया, बहुत अच्छे से मिल चुका है। अब एक बर्तन निकाल के देती हूँ। यहाँ पे आज केशव का मन कर रहा है करने का, तो मैं उन्हें गाइड कर रही हूँ केशव को। ये इस तरीके से बहुत ही गाढ़ा बना है। इसकी तो आइसक्रीम भी बहुत अच्छी जम सकती है, लेकिन अभी खिलानी नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें अभी कुछ भी मिला हुआ नहीं है। अब इसमें दूध मिलाएंगे। अब आप ये जो ग्लास है ना दूध का, आधा गिलास
जो है वो जार में डाल दो, आधा से भी कम बस। और जार का ढक्कन लगा के जार को अच्छे से शेक करके, और वो जो सारा मैंगो लगा हुआ है ना जार में, वो आपके बर्तन में आ जाएगा। अरे नहीं, चलाने की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे ही। हाँ ऐसे करिए, ऐसे शेक, हाँ ऐसे, शाबाश। बस जी बिल्कुल, बस। अब इसे डाल दीजिए, और ये बचा हुआ दूध भी जो है पतीले में मिला दीजिए। इसमें पतीले में डाल दो। हाँ डाल दिया। ठीक है, अब क्या करूँ? अब ये भी डाल दो दूध, और चम्मच से अच्छे से मिलाओ। हाँ मिलाओ, अच्छे से इसे शेक फूल करो। गया। डोसे के बैटर जैसे फूल गया। बहुत अच्छे से शेक करो, बिल्कुल सारा दूध जो है वो उसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसमें बहुत टाइम लगेगा। नहीं, देखो होने लगा, मैंगो का कलर ऊपर आ गया, दूध अंदर चला गया। मुझे लगा कि दूध इसमें थोड़ा थोड़ा डलेगा, उसके बाद ये शेक होगा मेरे। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब इसको हम गिलास में डाल के सेट करते हैं, फिर दिखाते हैं। आप ले लो, अपने ग्लास में करो। यहाँ ये बन के रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। और ये सबसे पहला ग्लास मैं अपने कार्तिक को दूंगी। क्यों कार्तिक? छोटा है इसलिए। और ये जाएगा मेरी छोटंकी को। छोटंकी, ये लो। रह गया केशव जो है अपने ग्लास में अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं। उन्हें जो है किशमिश और बादाम ग्राइंड करके डालना था, मुझे बड़ा तो अच्छा उन्होंने, लगता है। दिखाओ मुझे, हटो, पूरा डाल ये दिया इस तरीके से ग्राइंड करके डाल रहे हैं। तो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कहा आप अपने ग्लास के लिए कुछ भी कर लो। ये ग्लास जाएगा मेरे देवर के पास। पर वो अभी है नहीं कमरे में। ओ, देवर जी अभी है ही नहीं, वॉशरूम में है। ओके, जल्दी से कार्तिक पी के बताएंगे कि शेक कैसा बना है। टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है। चलो मैं भी पीती हूँ। मैं, एक ग्लास मेरा है, एक चाचू का है, इनके छोटी को दे दिया, बुआ को दे दिया। जो बच्चों के पापा हैं वो भी नहाए धोए नहीं हैं। दादी को मैंगो शेक, वो इतना मीठा वो पियेंगी नहीं, तो उनके लिए नहीं है। जब बहुत ज़्यादा मैंगो जब आने लगता है ना, तो कभी कभी मैं उनके लिए ऐसे ही ग्राइंड करके दे देती हूँ बिना चीनी के। तो ये तो अभी हमने बच्चों के लिए बनाया था, तो चीनी वीनी डाल दिया था। और वैसे भी वो नाश्ता करके मैं दवाइयाँ खा के सो रही हैं, इस वजह से उनके लिए भी नहीं बनाया है। हम सब लेंगे, हम ड्राई और यहाँ देखो, केशव को देखिए आप सभी, केशव के कप को, केशव के ग्लास को देखिए। लाई में ऐसे करके रखा। मुझे तो ड्राई फ्रूट बहुत पसंद ये है। देखिए, इनके ग्लास की हालत देखिए जरा। हेल्दी से बोलते हैं, हेल्दी और हेल्दी। कुछ है तो और छोटी ने देखना अपने ग्लास में से ना ऊपर से माल हटा दिया होगा। अभी नहीं हटाया मैंने। छोटी ने यहाँ पे चालाकी करी कि मैंने सोचा कि मैं उसका ग्लास दिखा दूं, क्योंकि जब मैं शेक बना रही थी तो कहती दीदी मेरे में ना बादाम मत डालना, और मैंने डाल दिया था। तो मुझे लगा कि जैसे ही मैं उसे दूंगी वो चम्मच से हटा लेगी, लेकिन बहुत शानी है, कहती है मुझे पता था आप आओगी। है ना? तो जब तक मेरे हाथ में कैमरा है तो वो फुल अलर्ट है। केशव देखिए पूरा एंजॉय करते हुए हैं केशव। और ये जो आप देख रहे हैं कार्टून, इसमें रखी हुई है नेबुलाइज़र मशीन, जो मम्मी को हम लोग वो मम्मी लेती हैं खांसी की वजह से। किसी ने कमेंट किया था बहुत अच्छे से, बहुत केयर की थी नानी के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है आपका, कि नानी को ये नेबुलाइज कराने के लिए इस तरीके से स्टीम लेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो ये ऑलरेडी घर में था पर याद नहीं था, ये ऑलरेडी घर में ही था। फिर जब आपका मैसेज हमने पढ़ा तो फिर हमने इसे जो है ना मम्मी को दिया। इसके लिए दवाई आती है, ट्यूब आती है अलग से, वो इसमें डालते हैं, और उससे फिर जो है आप उस दवाई को जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक वो चलती रहती है मशीन। तो उस तरीके से उन्हें काफ़ी आराम है। वहाँ सो रही हैं, वहाँ किताबें फैली हुई हैं क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ सब हो चुका है। बाहर आ गई हूँ बिना इन्हें बताए। बाहर कहाँ टहल रहे हैं आप? जल्दी से नहाइए। हाँ बिल्कुल, वही करने जा रहा हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं हम तो दिखाएंगे। रुकिए, आपने इतना काम किया, इतनी मेहनत की है, वो पता होना चाहिए। आज हमारी बालकनी आप देख रहे हैं, ये बालकनी जो आप देख रहे हैं पूरी खाली जो कर दी गई है। यहाँ पे बहुत सारा सामान था, सिलेंडर था। कल शाम को आप सभी के मामा जी जो है यहाँ लगे हुए थे और रात कर दी थी उन्होंने काम करते करते। इस तरीके से उन्होंने पूरी बालकनी जो है खाली करी थी। अभी थोड़ा बहुत सामान एडजस्ट करना है। और जो कबूतर हैं वो जो आप एक टोकरी देख रहे हैं उसमें 2 छोटे छोटे कबूतर के बच्चे हैं, इस वजह से ये टोकरी हटाई नहीं गई है, नीचे करके रख दिया है मैंने। मेरी हालत खराब है। हाँ मेरी भी बहुत खराब है। नहाने जा रहा हूँ। हाँ नहा लीजिए।
और हम लोग जो शेक पी रहे हैं, जो आप कल मैंगो लाए थे उसके लिए थैंक यू। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं शेक को। अभी बहुत महंगे ये वाले आम भी हाँ। 100 रुपए किलो दे रहे हैं, है ना? तो ये तो मैं वही 2 मैंने किलो ही ले बताया, आया था। मैंने कहा बस खाने के लिए तो कार्तिक नहीं का है, मन करता शेक बन रहता है। जाएगा। और 40-50 रुपए किलो होते हैं, तब तो हमारे यहाँ 30-30 किलो आम हाँ, होते हैं। बिल्कुल। बहुत आम लाता हूँ पापा मैं। ले आए थे लास्ट वीक, मैंने वीडियो में भी शायद शेयर किया था, आप सभी को दिखाया था कि वो 2 आम खरीद के लाए थे सिर्फ कार्तिक के लिए। 2 आम खरीद के लाए थे 50 रुपए के। क्योंकि अब ऐसा है ना कि जरा सा आम आप खाओगे तो मन तो भरेगा नहीं, हाँ, मन नहीं है ना? भरेगा, तो बिल्कुल। इसलिए फिर कल अभी 2 किलो अभी लाए। मैंने कहा शेक बना देना, क्योंकि अगर खाने के लिए दोगी तो खाने के लिए तो फिर मन भर ही नहीं। मन ही नहीं भरा। अभी मैं बाहर आई थी, तो जब मैं साक्षी को मैंने कॉल किया था, मैं बात कर रही थी, मैं बाहर आई तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, बिल्कुल हवा नहीं थी। और अभी देखिए कितनी अच्छी हवा चल पड़ी है बालकनी में, अच्छा लग रहा है, अभी गर्मी नहीं लग रही है। सब तो में गमलों पानी से बातें करना बाकी है, अभी गमलों से बातें थोड़ा नहीं हुई है पानी इनकी। थोड़ा पानी वानी डालना है सब में, हमने थोड़ा बच्चों को सही ड्यूटी करना दी है हमें वैसे इधर पौधों से। में पानी डालने लेकिन की। वो ड्यूटी निभाते नहीं है अपनी, जब तक याद ना दिलाओ। हाँ, याद ना दिलाओ, वरना रोज पानी केशव डालता है, लेकिन दोपहर कर देता है वो पानी डालने में ना, उसे याद दिलाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटी सी वीडियो बनी है, मुझे नहीं पता कितने मिनट की बनी फिर है, भी जो ये भी है। ब्लॉगिंग कैसी लगी ये आप vlogging- बताइएगा। कौन कौन मैंगो शेक खा रहा है, क्या क्या उसमें आप जो है ना ऊपर उसको गार्निश करके देते हो बच्चों को, वो भी जरूर बताना। जी है ना? बिल्कुल। धूप नहीं, ज्यादा है, वनीला नहीं तो आइसक्रीम आंखें वगैरह निकल रही बच्चे है। मांग रहे थे, तो मैंने कहा अभी जिस तरह से मौसम है और तबीयत है, नहीं, और आइसक्रीम तो बिल्कुल रात भी भर अलाउ खो-खो नहीं है। करते रहते हैं, तो हाँ, बेनेड्रिल और पी रहे हैं। 2 दिन से मैं ब्लॉगिंग भी इसलिए नहीं करी थी, केशव की तबीयत इतनी खराब थी, खुद की भी ऐसी रहती है, उसी में ही लगे रहते हैं। खाना पीना बस जैसे तैसे निपटा के बना के, और हम रेस्ट पे ही ज्यादा रहने लगे थे, तो फिर 2 भी दिन से इनको कोई ब्लॉगिंग नहीं एक किया है। स्टोरी सुनाऊंगा, जो जू क्यों नहीं हम लेके गए इनको, हाँ, है ना? परसों जू का रात बड़ा को हिसाब तो किताब- बच्चे इतना पीछे पड़ गए थे अपने पापा के कि जू जाना जू ही जाना है भैया। संडे को। मैंने कहा हम तो फिर- नहीं जा सकते इतनी गर्मी में, हाँ, और उनको बाहर मैंने कहा कि ऑप्शन दे दिया कि खाना पीना खा लो। हाँ, जो तो ये खाना है। लोग रात को 9:30 खा बजे पी जो है के- केशव कार्तिक को ये बाहर शालीमार गार्डन नॉर्मल लोकल मार्केट जो है वहाँ लेके गए, और यूट्यूब पे इन्हें दिखाया बच्चों को कि क्या है रियलिटी जू की, किस तरीके से कितना चलना और कितना थकना बस फिर पड़ता है। कार्तिक की हिम्मत भी जवाब देगी, कि क्योंकि भैया घुटने हम- में चोट भी लगा चोट रखी है, लगी है। और केशु की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब थी। बिल्कुल। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो कोशिश यही करूँगी कि मैं हर बार कहती हूँ आप सभी से कि मैं रोज़ आपको 10 मिनट जो है आपके साथ करूँगी टाइम पास, और मैं हमेशा ही रह जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी है। और आप सभी जो इतना सारा प्यार देते हैं उसके लिए थैंक यू है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, बहुत बोलती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत मुझे एडिट करना पड़ता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी नए हैं, अनिता ठाकुर 1032 इसका जो इंस्टाग्राम में फॉलो हाँ, करिए। मैंने वहाँ गाने गाए हैं, और आप मुझे सभी ने मैं कमेंट जल्दी किया एडिट करके मुझे। डालता हूँ और मुझे नहाने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय, राधे राधे। बाय बाय, राधे राधे। सब अपना ख्याल रखिए। बाय।